हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल पूरा हो गया था ना, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या बताए थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स मतलब एक मेल और दूसरा फीमेल होना एकदम जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो हम लोग सबसे पहले प्लांट के फ्लावर के बारे में पढ़े। किसके बारे में? फ्लावर। अच्छा, प्लांट का वो पोर्शन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कौन कौन था? प्लांट का वो पोर्शन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो कौन कौन था? लीफ, रूट, ठीक है। और वो पोर्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो है फ्लावर। क्या है? फ्लावर। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कौन सा असेक्सुअल। अब अगर फ्लावर करता है, इसका मतलब कि इसमें क्या होगा? मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। तो इसका प्रीवियस ईयर लगभग 2 से 3 बार पूछा है विथ डायग्राम कि इसके बारे में बताइए। तो डायग्राम और क्या क्या है उसको अच्छे से देखना है। देखो, इसको क्या बोलते हैं? पीटल। क्या बोलते हैं? पिट्यूल, पिट्यूल, ठीक है। ये जो है ये इसको बोलते हैं पूरे बड़ा वाले को काइलेक्स। क्या बोलते हैं? काइलेक्स। काइलेक्स क्या होता है हम चित्र से ही बताएंगे। पूरा हरा वाला जो ग्रीन ग्रीन होता है, यानी कली रूप में जो फूल को कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं? काइलेक्स। काइलेक्स का जो एक पार्ट होता है, क्या होता है? एक पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। यानी इसके एक पार्ट को, ये पूरा का पूरा क्या है? काइलेक्स। और एक पार्ट को क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। याद रखना। यानी ये देखो, इसमें तो है नहीं, ये हरा वाला का ये नीचे जो झुका हुआ रहता है इस तरह से, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेपल। पूरा हरा वाला काइलेक्स हो गया। और उसका एक पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेपल। अच्छा, ठीक है, सेपल। ये जो पोर्शन है ये, इसको बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये थैलमस है। इसी में यहाँ पे आगे अभी इसका पार्ट आएगा, स्टिग्मा वगैरह, ओवरी वगैरह, तो यहीं पे मिलेगा। अब इस थैलमस के ऊपर क्या होता है? फूल जैसा पत्ता होता है, ये फूल, ठीक है। इस पूरे फूल को क्या बोलते हैं? क्लोरा। क्या बोलते हैं? क्लोरा। और क्लोरा के एक पार्ट, यानी ये मान लो फूल है, ये पूरा जो कलर फुल है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? क्लोरा। और इसका एक पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं पीटल। क्या बोलते हैं? पीटल। PETL, पीटल। इसका एक पार्ट जो है, एक पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? पीटल। तो ये समझ में आ गया कौन सा क्या पार्ट है? थैलमस, क्लोरा। क्लोरा का एक पार्ट क्या है? पीटल। ये क्या है? पूरा काइलेक्स। एक पार्ट इसका क्या है? सेपल। ये क्या है? पिट्यूल। ये पूरा। और ये जो पार्ट है ये है थैलमस, ठीक है। तो ये बाहरी पूरा पार्ट है, ठीक है। इसको लिखना भी है ना, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो। देखो, अब हम लोग ये फ्लावर के बारे में पढ़ लिए हैं कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। अब फ्लावर है तो इसमें 2 पोर्शन होगा, मेल का और फीमेल। 2 पार्ट, मेल का और फीमेल का। अब वहीं से तो फिर क्या होता है? रिप्रोडक्शन शुरू होता है। तो वो पार्ट क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ये फ्लावर का ऊपर का पार्ट है। अब देखो, स्टेमेन, जो फीमेल पार्ट है उसको कार्पेल, ठीक है, या फिर गाइनेसियम, ठीक है। अब इसका ये 3 पार्ट होता है। इसका क्या होता है? 3 से 4 पार्ट होता है। एक बार देख लो, जो सबसे ऊपर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये बीच वाला जो पार्ट है पतला सा, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। ये बीच वाला पार्ट स्टाइल। पोएम क्या होता है? बता रहे हैं। ये बीच वाला पार्ट क्या है? स्टाइल। ये जो पार्ट है ये, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ये वाला पार्ट ओवरी।
और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, छोटा छोटा पार्ट क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ये ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। तो क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और इसको तुम लोग अच्छे से बना लेना। यहाँ पे मिक्स हो गया है, ऐसा करते इसको हम इधर वाले पोर्शन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं ताकि ठीक है। गाइनेशियम या इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल। ठीक है। यहाँ एंथ्रोसियम। ये ओवरी क्या है, बीच वाला पूरा का पूरा यहाँ किस तरह से जो हेड, ये पूरा का पूरा क्या है, ओवरी है। ओवरी के बीच में जो है इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है, गैमेट क्या बताया था कल, फीमेल गैमेट का मतलब एक स्पेशल सेल जो रिप्रोडक्शन के लिए ही बना है। किसके लिए बना है, रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे हम लोग का अलग सेल बनता है ना, जैसे एक अलग सेल अलग टिश्यू को प्रोवाइड करता है, जैसे रिस्पायरेशन के लिए एक अलग सेल, लीवर में एक अलग सेल, तो हम लोग के अलग अलग सेल का अलग अलग वर्क है। ठीक है। तो फीमेल सेल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स। क्या बोलते हैं, वो किसके अंदर होगा, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी। ओवरी के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्टाइल। स्टाइल से ऊपर वाले को स्टिग्मा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेल पोर्शन की तरफ, जो बहुत सारा है। क्या है, बहुत सारा है। उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, यानी मेल पार्ट है। स्टाइल बीच वाला पार्ट है। ये जो बीच वाला पतला सा है ना, कार्पेल के अंदर ही सब आता है। इस पूरे पार्ट को कार्पेल बोलते हैं, यानी जो फीमेल का जितना भी पार्ट है उसको और क्या बोलते हैं, गाइनेसियम या कार्पेल। उस पोर्शन में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, बीच वाले को स्टाइल और नीचे वाले को ओवरी। ओवरी के अंदर छोटा छोटा पार्ट है उसको ओव्यूल। ठीक है। अब हम लोग किसके तरफ आते हैं, मेल के। ये वाला देखो, ये पूरा का पूरा मेल पोर्शन जो है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का जो यहाँ से ये लंबा सा है ट्यूब टाइप का, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये लंबा सा जो ट्यूब है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, अभी हम चित्र दिखा देंगे, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल भरा होता है। क्या होता है, पार्टिकल, एंथर। उसको हिंदी में पराग कोष बोलते हैं, यानी कोष की थैली। एंथर के अंदर छोटा छोटा उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। वो होता है मेल गैमेट। उसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट। समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल होता है, पॉलन ग्रेन। लिख देते हैं, ये है फिलामेंट और ये है एंथर। एंथर के अंदर छोटा छोटा, इसको क्या बोलते हैं, एंथर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन। ठीक है। एक बार इसको देख लो। ये जो पौधा है, अच्छा, ये जो पूरा है इसको क्या बोलते हैं, थैलमस। क्या बोलते हैं, थैलमस। ये जो हरा हरा है, हरा हरा, ये हरा हरा, पूरे हरा हरा को क्या बोलते हैं, काइलेक्स। इसके एक पार्ट जो है, ये एक पार्ट जो हम इसको क्या किए, नोच दिए, ये क्या है, सेपल। क्या है, सेपल। ये कलरफुल जो है, ये इसको पूरा को क्या बोलते हैं, कोलोरा। इसका एक पार्ट को क्या बोलते हैं, पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। अब इसके अंदर जब इसको हम हटाएंगे थैलमस के अंदर, तो ये एक फीमेल पोर्शन होगा और एक मेल। अब मेल पोर्शन देख लो, ये जो पोर्शन है, ये है मेल पोर्शन। बहुत सारा है, बताए थे ना, बहुत सारा होगा। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के अंदर ये जो इतना उठा हुआ है, और इसके अंदर जो ये थोड़ा सा सूख गया है, इसको एंथर। एंथर के अंदर छोटा छोटा क्या होता है, हाँ, उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। अब इसी के बीच में जब हम इसको और अच्छा से क्या करेंगे, हटा देंगे, इसी के बीच में तो एक फीमेल पोर्शन जो है क्या होगा, फीमेल पोर्शन। फीमेल पोर्शन में क्या होगा, ये वाला ओवरी टाइप का, उसमें स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये पूरा फ्लावर का कंस्ट्रक्शन है। अब फ्लावर भी दो तरह का होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। और एक होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब जिस फ्लावर के अंदर दोनों मौजूद हो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ एक पोर्शन, या तो मेल का पोर्शन या फीमेल का पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल का पपाया का हो गया, पपाया का फ्लावर, ठीक है। तो इस तरह का वाटरमेलन फ्लावर, ये सब क्या हो गया यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या हो गया, बाइसेक्सुअल में बहुत सारा है, उसमें तो बहुत सारा है, जितना भी हाँ ठीक है। ये सब क्या है, चाइना रोज वगैरह वो सब बाइसेक्सुअल। हाँ इसमें दोनों है, इसमें बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। दोनों चीजें इसमें क्या हो गया बाइसेक्सुअल। एक और चीज बता रहे हैं, ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल अलग अलग यूज में काम आता है, जैसे इसका अलग अलग है। बाइसेक्सुअल जो होता है इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों आपस में ही रिप्रोडक्शन करके इसी में यूज कर लेगा, इसका वो अभी आगे पढ़ेगा पॉलिनेशन में, ठीक है। यहाँ तक पहले इसको देखो, उसमें तुम लोग को नहीं समझ आया तो देख लो। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये जो है हरा ग्रीन कलर का, ये पूरा इसको क्या बोलते हैं, और इसके एक पार्ट जो है ये देखो है ना अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं सेपल। हाँ ये जो रेड रेड कलर है क्या क्या रेड रेड कलर क्लोरा, इसके एक पार्ट को क्या बोलेंगे पेटल। अच्छा एक क्वेश्चन जो तुम लोग से जानना है, ये कलरफुल क्यों होता है और सुगंधित क्यों होता है, कलरफुल और सुगंधित क्यों होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि अपने आप क्या हुआ एंथर उठा और क्या किया ओवरी के नजदीक चला गया। इसमें क्या होता है, ये सुगंधित पहले कलरफुल क्यों होता है, क्योंकि इस पे कीड़ा वगैरह, एक तो हवा से पॉलिनेशन होता है, वाटर से होता है, दूसरा कीड़ा वगैरह, तो कीड़ा को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसको कीड़ा को अट्रैक्ट करने के लिए ये कलरफुल होता है। दिन में अट्रैक्ट होता है, जितना भी कलरफुल है वो दिन में क्या होता है रिप्रोड्यूस होता है दिन में। जितना भी व्हाइट फुल है वो बहुत सुगंधित होगा, जो रात में अक्सर होता है। अब गाय की रात में कीड़ा को दिखाई देगा क्या, दिखाई नहीं देगा, तो उसमें क्या होता है, एक तो व्हाइट फूल होता है तो वो ज्यादा गमकदार होता है, एकदम अच्छा सा खुशबू उसमें आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, वो नेचर का दिया हुआ है कि कीड़ा उसके स्मेल से उस पर क्या होता है अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए फूल का स्मेल अच्छा होता है। तो जो कलरफुल होता है वो जनरली देख लेता है, और जो एग्जाम में ये नहीं पूछा, बस ऐसे ही फॉर्मूले के लिए बता दिए, ये नहीं पूछा कि क्यों कलरफुल होता है, ये सब कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो ये रीजन है मेन इसके कलरफुल पोर्शन, और इसमें इतना ज्यादा सुगंधित होता है, ठीक है। अब हम लोग को पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पॉलिनेशन, इसको हटा दे। चलो स्टार्ट करें पॉलिनेशन। अब देखो हम पार्ट समझ गए, फीमेल पार्ट क्या है ये समझ गया, बोर्ड पे रोशनी है, फीमेल पार्ट दूसरा मेल पार्ट क्या है ये सब समझ में आ गया। अब फीमेल मेल पार्ट में पॉलिनेशन क्या होता है इसको देख लो, होता क्या है, मान लो ये सही रखे हुए थे, ऐसे बोर्ड पे नहीं जाता है। ठीक है, अब एक बार देख लो पॉलिनेशन क्या होता है। जब भी एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल के, एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल के स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, ये कार्पेल का अपर पोर्शन है, क्या है कार्पेल या गाइनेसियम का अपर पोर्शन है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन का निकल कर स्टिग्मा तक पहुंचना, इसी को क्या बोलते हैं पॉलिनेशन कहलाते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। कहां से कहां तक, एंथर से, एकदम सिंपल, एंथर से पॉलीग्रेन का निकल कर कहां तक जाना, स्टिग्मा तक जाना, इसको क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। अब यह दो प्रकार का होता है, क्या दो प्रकार का, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है अपने ही क्या, अपने ही पौधों से, अपने ही पौधों के
एंथर से अपने ही पौधों के स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का पहुंचना, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, कीड़ा से हो, हवा से हो, वाटर से हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, हाँ वर्ड से जिससे भी हो, अपने ही पौधों के पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा तक जाना, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन कभी तो ऐसा होता है कि इसका एंथर निकल के दूसरे फूल के स्टिग्मा में चला जाए, तो जब एक फूल का एंथर पॉलन ग्रेन, एंथर के पॉलन ग्रेन से दूसरे फूल के स्टिग्मा में चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ये समझ आ गया? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस, जब अपने ही फूल में रिप्रोडक्शन हो जाए, ठीक है, एंथर का मतलब मेल और फीमेल का, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक फूल का दूसरे फूल के साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो होता क्या है, ये वर्ड कुछ कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको याद रखना। अगर ये हवा के द्वारा, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमो, लिख लो, इसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। हवा को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। ठीक है, उसके विंड के स्पीड को मापता है, तो उसके हवा के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनीमोफिली, पहला। अगर दूसरा, पानी के कारण अगर कोई पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। कीट वगैरह के कारण होता है, किसके कारण? कीट वगैरह, एंटोमोनोफिली या एंथ्रोफिली। क्या बोलते हैं? एंथ्रोफिली। समझ में आ गया? चौथा, जीव जंतु के कारण हो रहा है, किसके कारण? कोई भी जीव जंतु, कीट मतलब कीड़ा और जीव जंतु अलग, तो उसको बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं? JOOPHI फिली। समझ में आ गया? तो ये सब 10th के लिए नहीं है, कंपटीशन में पूछेगा, NTSC वगैरह के एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? किसके वजह से होता है? हाँ, जैसे हवा के कारण हुआ तो हाइड्रोफिली। किसके कारण? हाइड्रोफिली। अगर एयर के कारण हुआ तो एनिमोफिली। क्या होता है? एनिमोफिली। कीड़ा वगैरह के कारण तो एंथ्रोफिली। ठीक है, और किसके कारण? जीव तो जूफिली। ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छा, कुछ होता है, बोलेगा कि जीव जंतु मतलब जैसे एक रिप्रोडक्शन है, वो है किसका पता है? एक है जो हाथी के कारण भी होता है। तुमसे एक क्वेश्चन, इसको लिख लेना, मतलब अभी तक सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है? सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया। क्या है? रिफ्लेसिया। मतलब उसका रिफ्लेसिया अमेरिका में पाया जाता है। रिफ्लेसिया, ठीक है, ये अमेरिका में पाया जाता है। और सबसे छोटा फूल को बोलते हैं वोल्फिया। क्या बोलते हैं? वोल्फिया। सबसे छोटा फूल होता है रिफ्लेसिया, वोल्फिया। ये सब कंपटीशन के लिए है। रिफ्लेसिया के फूल को बड़ा जानवर जैसे हाथी अपने सूंड से उसके रस को पीने के लिए से सूंड घुसाया, फिर एक फूल से निकाल के दूसरा फूल में घुसाया, तो उस पर जो पॉलन ग्रेन चिपक जाता है वो दूसरा में जाके, तो उस वहां से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब पॉलिनेशन होता है। ठीक है, वोल्फिया कीड़ा मकोड़ा से होता है। किससे होता है? तो सबसे बड़ा फूल कौन है? सबसे छोटा फूल वोल्फिया। ठीक है, अब हम लोग वोल्फिया सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा रिफ्लेसिया। ये क्या पाया जाता है? अमेरिका वगैरह में रिफ्लेसिया पाया जाता है। ठीक है, अमेरिका में एक पेड़ होता है जो सबसे बड़ा, कैलिफोर्निया में पाया जाता है, सबसे बड़ा पेड़ होता है, बहुत ऊंचा, मतलब 100 हाँ बहुत। ठीक है, अब पॉलिनेशन को समझो यहाँ पे, इसको डिटेल से समझो। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स। क्या होता है? मेल गैमेट्स। ये कहाँ जाता है? किसी भी माध्यम से हो, स्टिग्मा पे जैसे ही गया तो यहाँ पे जाके जर्मिनेट क्या करता है? जर्मिनेट करता है। ठीक है, और एक ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? ट्यूब। उस ट्यूब के थ्रू वो कहाँ पहुंचता है? ओवरी के पास। कहाँ पहुंचता है? ओवरी के पास। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जाता है और एक ट्यूब बनाता है। ट्यूब बना के वो कहाँ पहुंचता है? ओवरी के पास। ओवरी में क्या है? ओवरी में ओव्यूल है, यानी फीमेल गैमेट्स। क्या है? फीमेल गैमेट्स। उसी में फीमेल गैमेट्स। तो वो ट्यूब के द्वारा कहा जाता है? ओवरी के नजदीक जाता है। कहा जाता है? मान लो ये ओवरी है, तो ओवरी के नजदीक, ओवरी में क्या है? ओव्यूल। और यहाँ पे क्या पहुंच रहा है? पॉलन ग्रेन। क्या? पॉलन ग्रेन जैसे ही पहुंचा, इसको दूसरा कलर से बता देते हैं।
ओवरी मतलब हुआ फीमेल गारमेंट। ओवरी जो जगह है जहाँ पे ओव्यूल पाया जाता है, बता रहे थे ना 3 पार्ट, स्टाइल से नीचे जो होता है। अब यहाँ पे ये आया, अब 2 चीज आपस में आके फ्यूज करेगा। फ्यूज का मतलब फ्यूजन, ऐड होगा। और जैसे ही मेल और फीमेल पार्ट फ्यूज किया, फ्यूजन हुआ, ये क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। जाइगोट ठीक है, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? जाइगोट। समझ में आ गया? ये यहाँ पे जाइगोट बनाया, और जाइगोट बन के ये अंदर में इस प्रकार का, मतलब ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन। ये क्या बनाएगा? जाइगोट। और यही जाइगोट थोड़ा सा डेवलप्ड होके क्या बनाएगा? भ्रूण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रायो। ठीक है, भ्रूण। अब एक चीज देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पार्ट है ऊपर वाला ओवरी, यही आगे चल के क्या बन जाता है? फ्रूट। क्या बन जाता है? फ्रूट। क्या बन जाता है? फ्रूट। ये जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल, ये क्या बन जाता है? सीड्स। क्या बन जाता है? सीड्स। और सीड के अंदर जो ये एम्ब्रायो है, क्या है? एम्ब्रायो। ये फ्रूट, ये सीड्स, और ये क्या हो जाता है अंदर वाला? ये एम्ब्रायो हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? फ्रूट, सीड्स और एम्ब्रायो। सीड्स के ऊपर एक लेयर आता है जिसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट। इसके अंदर एक क्या आ जाता है? लेयर। इसको क्या बोलते हैं? सीड्स कोट। क्या है? सीड्स कोट। तुम जितना भी बीज देखा तो लगेगा कि ऊपर में मतलब एक लेयर टाइप का है, उसको क्या बोलते हैं? सीड्स कोट। ठीक है, हर बीज के अंदर सीड्स कोट। ये फ्रूट कौन हो जाता है? ओवरी। उसके अंदर सीड्स कौन हो जाता है? ओव्यूल वाला जो कवर। और उसके अंदर क्या रहता है? एम्ब्रायो। यानी जाइगोट बड़ा होकर क्या बन जाता है? एम्ब्रायो। ये समझ में आ गया? अब इसी में पढ़ना है सीड्स के बारे में। सीड्स का भी अलग अलग पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? मान लो सीड। क्या है? सीड। ये 3 पार्ट से बना होता है। सबसे पहला क्या होता है? सीड कोट। क्या होता है? सीड कोट। उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो। उसके बाद क्या होता है? कॉटिलेडॉन। क्या होता है? कॉटिलेडॉन। अब इसमें देखो, सीड को तो पता है कि सीड के ऊपर क्या होता है? लेयर होता है। क्या होता है? लेयर होता है जो सीड को बचाता है, और मतलब प्रोवाइड कराता है। क्या ऐसा उसको मतलब हाँ हर तरह से बचाता है। एम्ब्रायो क्या होता है? जो जाइगोट आगे क्या होता है? ग्रो करता है। समझ में गया? एम्ब्रायो का 2 पार्ट होता है। एक होता है प्ल्यूम्यूल। क्या होता है? और एक होता है रेडिकल। क्या होता है? रेडिकल। इसको बोलते हैं फ्यूचर सूट। क्या बोलते हैं? फ्यूचर सूट। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर रूट। क्या बोलते हैं? फ्यूचर रूट। ये समझ में गया? फ्यूचर सूट और फ्यूचर रूट। अब देखो होता क्या है, ये तुम लोग घर में भी देख सकता है। ठीक है, घर में भी इसका देख सकता है। ये जो एम्ब्रायो है ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। हमेशा ग्रो करता है, जब भी सीड के अंदर उसको देखोगे तो एक हरा हरा कलर का ऊपर की तरफ ग्रो करता है। वही आगे जाके क्या होता है? स्टीम वगैरह बनता है। और एक नीचे की तरफ जिसको रेडिकल बोलते हैं, वो क्या होता है? नीचे, वो क्या होता है? जड़ क्या बनता है? जड़, रूट बन जाता है। समझ में आ गया? ये सीड के अंदर का पार्ट होता है। एक एग्जांपल तुम चना वगैरह का देख लो, या चना को क्या कर, चना एक सीड है उसमें, या चना राजमा जो भी हो गया या मटर, उसको फूलने के लिए छोड़ दो पानी में। जैसे ही वो मॉइस्चर मिलेगा, मतलब एप्रोप्रिएट कंडीशन उसको मिला, वो क्या हुआ? अंकुरित होना। अंकुरित होकर क्या निकलता है बीज से? फ्यूचर सूट। क्या निकलता है? फ्यूचर सूट। और एक नीचे की तरफ भी ग्रो करता है, उसको बोलते हैं फ्यूचर रूट। ठीक है, वही आगे पौधा जो पौधा बनाता है वो क्या होता है? प्लूमेल। क्या बना होता है? ये फ्यूचर सूट। रेडिकल जो होता है वो रूट बना देता है। और यही सीड्स नया आफ्टर पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन वगैरह करके क्या होता है? एक नया पेड़ बना देता है। तो ये पूरा का पूरा किसका था? फ्लावर का था। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छा, हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ चुके हैं। प्लांट में फ्लावर। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब हम लोग एनिमल्स से में आते हैं। ऐसे भी हम लोग का जो करतूत होता जा रहा है
वो एनिमल्स से भी बदतर होता जा रहा है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसी के अंतर्गत क्या आता है? ह्यूमन। ठीक है। अच्छा, हम लोग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या असेक्सुअल? क्या है कि मेल और फीमेल जहाँ पे आया वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में भी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, रिप्रोडक्शन हम लोग क्या पढ़े थे? रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग का मतलब हाँ, या युग्म जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो पेरेंट रिप्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या क्या होता है? एक मेल और दूसरा फीमेल। तो इसमें हम लोग को डिटेल से पूछ सकता है बाय डायग्राम। तो डायग्राम जो बुक में होगा वो हम यहाँ पे बताते हैं, उसको अच्छे से समझते जाना है। क्या? अच्छे से समझते चलना है। सबसे पहले मेल का, किसका? मेल का। किसी भी रिप्रोडक्टिव में दो ऑर्गन होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी कैरेक्टर देता है। क्या देता है? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो सेकेंडरी कैरेक्टर देता है। क्या देता है? सेकेंडरी कैरेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी हम बता रहे हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही तुम क्या कैसे पता करते हो कि कोई लड़का है या लड़की? उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देख के। ठीक है, प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी एक निश्चित समय के बाद 10 साल 12 साल 14 साल मतलब एक एवरेज होता है 13 से 14 साल के बाद उसमें जो चेंजिंग होता है, जैसे दाढ़ी आ जाना, आवाज़ का चेंजिंग होना। ठीक है, तो ये सब जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन मतलब सेकेंडरी कैरेक्टर उसको हम देखते हैं। अब जैसे कोई बच्चा हुआ और उसका बचपन में ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को काट दिया गया, मान लो बचपन में, ऐसा बचपन में नहीं चाहे बाद में, बड़ा हुआ 20-25 साल का हो गया, उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कट कर दिया गया, फिर भी लोग उसको बाहर से देखे क्या बोलेगा? लड़का है। तो जो लड़का के पहचान को दूसरा ऑर्गन है, मतलब जिसके द्वारा हम पहचान रहे हैं, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। फर्स्ट कौन है? प्राइमरी सेक्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बताता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। किसको? कैरेक्टर को। यहाँ तक समझ में आ गया? अब प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में देखो, सबसे पहले ये इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं ब्रिसन। क्या बोलते हैं? ब्रिसन। ये पैक होता है किसमें? ये पैक होता है स्क्रोटम में। किसमें? स्क्रोटम में। ठीक है, ये है टेस्टिस, ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम का मतलब क्या होता है? हाँ, ये एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर। किस लाइक का स्ट्रक्चर है? पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है। पॉच का मतलब थैला लाइक। थैला में ये दो टेस्टिस होता है। ये दोनों टेस्टिस दो नसों से जुड़ा होता है। किससे? नस से। इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। दोनों नस हाँ, दोनों नस को क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। ये दोनों नस फिर किससे जुड़ा होता है? यूरेथ्रा। किससे? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा नस होता है। क्या होता है? नस। और नस पर मस्कुलर पूरा पार्ट लेके इसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्या है? टेस्टिस। इस दोनों को क्या बोलते हैं? वेस्ट डिफरेंस। और ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा सिर्फ नस है। यूरेथ्रा पर जो मसल सेल होता है इसको कंबाइंड रूप से बोलते हैं पेनिस। यानी ये दोनों वेस्ट डिफरेंस किससे जुड़ा हुआ रहता है? यूरेथ्रा से या पेनिस से। ठीक है, इस पे एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं इपिडीडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपिडीडाइमिस। इसको बोलते हैं इपिडीडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपिडीडाइमिस। इस पे दोनों पे एक लेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं? इपिडीडाइमिस। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लो। ये जो टेस्टिस होता है, एक नॉर्मली 15 से मतलब 20 साल के एज में
ये एक जो होता है 14 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का? 14 ग्राम। तो इसको लिख लो, ये नॉर्मल है। कितना ग्राम का होता है? 14 ग्राम ईच, 14 ग्राम। ठीक। टेस्ट, हाँ टेस्टिस का ये स्क्रोटम होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैला लाइक। ठीक है। ये टेस्टिस कितना ग्राम का होता है? 14 ग्राम का होता है। इसका जो लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर। कितना? 4 से 5। इसका जो ब्रेड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। कितना? लिख लो, ब्रेड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। स्पर्म और टेस्टिस से एक हार्मोन सेक्रेट होता है, उसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजिनम हार्मोन। समझ में आ गया? अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ये सब चीज़ समझ में आ गया। इसका वेट कितना होता है ईच का, ब्रेथ, लेंथ, ये सब समझ में आ गया। इपिडिडाइमिस जो है ये एक अपर लेयर है। क्या है? अपर लेयर है, जहां पे स्पर्म टेम्पोररी, क्या परमानेंट नहीं, टेम्पोररी रूप से स्टोर होता है। क्या होता है? टेम्पोररी रूप से स्टोर होता है। समझो, स्पर्म बनाता कौन है? टेस्टिस। टेस्टिस बन गया और वो स्टोर कहाँ होता है? इपिडिडाइमिस। क्या है? इपिडिडाइमिस। टेम्पोररी रूप से। किस रूप से? टेम्पोररी रूप से। और ये फिर वाइस डिफरेंस, दो नस जो है, वेस्ट डिफरेंस नस जो है, इस नस से कहाँ पे जाता है? यूरेथ्रा या पेनिस। कहाँ? यूरेथ्रा या पेनिस। तो हम लोग अभी तक जो समझते थे कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको समझते थे? यूरेथ्रा या पेनिस को। मेन रिप्रोडक्टिव कौन है? टेस्टिस है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। अब एक क्वेश्चन कि क्या जिसके पास 2 टेस्टिस नहीं है तो उसका क्या, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेरिलिटी, मतलब कि नपुंसक। तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग हो जाता है स्टेरिलिटी का, नपुंसकता का। मतलब समझो कि दोनों टेस्टिस मिला के, क्या दोनों टेस्टिस मिला के एक एवरेज 6 ml to 7 ml स्पर्म प्रोड्यूस होता है। कितना? 6 ml to 7 ml। और एक ईच ml स्पर्म 10 मिलियन, कितना? 10 मिलियन स्पर्म उसमें होता है। स्पर्म सेल होता है। क्या होता है? स्पर्म सेल। ये समझ में आ गया? हाँ, हम लोग जो मतलब ये जो टेस्टिस होता है ये साइमन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? जिसको आम भाषा में सीमेन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं सीमेन। उसमें नंबर ऑफ स्पर्म सेल कितना होता है? 1 ml सीमन में कितना? 10 मिलियन। तो जनरली होता कितना है? कितना होता है? कितना? 6 से 7 ml। तो कितना मिलियन स्पर्म होता है? ठीक। अगर मान लो एक टेस्टिस क्या हो गया, किसी कारणवश खराब हो गया या कट गया या कुछ मान लो, तो एक टेस्टिस क्या होगा? 4 ml के करीब होगा। कितना? 3 ml से 4 ml एवरेज, थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ स्पर्म क्या होता है? घट जाता है। तो स्पर्म का कम जाना ही क्या होता है? स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करता है। स्टेरिलिटी का मतलब नपुंसकता। ठीक है। जरूर नहीं कि उसको मतलब बाल बच्चा ना हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन स्टेरिलिटी शुरू कहाँ से हो जाता है? यहीं से। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये स्पर्म बनाता है। स्पर्म टेम्पोररी रूप से किस में होता है? इपिडिडाइमिस। ये क्या है? इपिडिडाइमिस। इसमें टेम्पोररी रूप से क्या होता है? टेम्पोररी रूप से ये फिर वेस्ट डिफरेंस के माध्यम से कहाँ देता है? पेनिस। या पेनिस प्राइमरी ऑर्गन नहीं है। पेनिस क्या है? बस एक जरिया है जो किसी भी फीमेल को उसके यूटेरस में स्पर्म को पहुंचाता है। किसको? यूटेरस में। इस समझ में आ गया? ये नहीं कि इसका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेन रिप्रोडक्टिव कौन है? ठीक है। अब स्पर्म से अभी बताया ना कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। ये बॉयज में लगभग 13 ईयर से 14 ईयर में निकलना शुरू होता है। जब ये हार्मोन निकलता है तो उसमें प्यूबर्टी चेंज आता है। क्या आता है? प्यूबर्टी। उसका लक्षण दिख जाएगा। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल, सबसे पहला होगा क्या? उसके चेहरा पे दाढ़ी आना शुरू हो जाएगा, बाल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आवाज का
मतलब क्या हो जाना, भारीपन हो जाना, ठीक है, वॉइस चेंज, ठीक है। तीसरा मतलब सेंसेशनल एरिया, सेंसेशनल एरिया का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अगल बगल बाल का आ जाना, किसका, सेंसेशनल एरिया। आर्मपिट के नीचे, ये कॉमन है, ये कॉमन है। दाढ़ी का आना सिर्फ मेल के लिए है, बाद में की जो अभी बता रहे हैं ये कॉमन है। आवाज में चेंजिंग ये कॉमन है, मेल और फीमेल कॉमन है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आवाज का चेंज होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इनलार्जमेंट हो जाना, क्या हो जाना, इनलार्जमेंट हो जाना, ठीक। और यहीं से सेक्सुअल डिजायर आने लगता है, यहीं से देखने का लड़का का चरक फरक बदल जाता है, ठीक है। अब इसको होने लगता है कि इससे पहले मेंटली रूप, इमोशनली रूप, ये सब क्या था, नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन का स्रावन होता है, मेंटली भी और इमोशनली सब चीज़ तुमको, जैसे इमोशनली का मतलब हम बता रहे हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन से पहले किसी को कोई मतलब नहीं है, लड़की है तो गर्लफ्रेंड कोई है, लेकिन जैसे ही एक बार टेस्टोस्टेरोन का बनना, इमोशनली भी चेंज, मेंटली भी चेंज। तो ये सब का कारक कौन है, कारक कौन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहीं से आवाज़ का चेंज हो जाना। और उसके बाद लड़का का चाल देखो एकदम कि भाई किधर हमको गर्लफ्रेंड चाहिए तो चाहिए। तो ये सब का कारक कौन है, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ तक समझ में आ गया। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, जो किस एज में होता है, 13 से 14 ईयर में लड़का का शुरू हो जाता है हार्मोन। और इसी के कारण क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, जिसका इसमें हार्मोन का स्राव मतलब कम होगा, उसका दाढ़ी निकलना मुश्किल हो जाता है, उसके आवाज़ में प्रॉब्लम। तो ये सब जो है सेकेंडरी कैरेक्टर कौन देता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहाँ तक चेंजिंग आता है, प्यूबर्टी नहीं बताया, दाढ़ी आ जाना, मूछ आ जाना, तो ये हो गया सेकेंडरी कैरेक्टर। मान लो तू टेस्टिस निकाल दे, फिर भी तुमको देख के कैसे पता करेंगे कि लड़का है कि लड़की, उसका पहचान दाढ़ी मूछना है, तो ये सेकेंडरी पहचान है। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जबकि मेन क्या है, वही है, टेस्टिस है। अब देखो होता क्या है, अंतर समझो, सांड और बैल, ठीक, बैल का टेस्टिस काट दिया जाता है, ठीक है। अब बेचारा का टेस्टिस कट गया, अब उसके बगल में कितनों गाय कुछ हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन सांड को देखो, बेचारा वो शांत हो जाता है, क्या कि इसके अंदर टेस्टिस है, सेक्सुअल डिजायर है। अब उसका क्या दोष, हार्मोन निकल रहा है, तो उसका देखो चरक पर, गाय को देखते एकदम। वही हाल नॉर्मल इसमें भी होता है, गॉट में एक होता है बकरा और एक होता है खसी, जिसको हम लोग आमसा बोलते हैं। तो खसी जो होता है बकरी के साथ खेलेगा कूदेगा, क्या कि उसका टेस्टिस क्या होता है, ऑपरेशन करके निकाल दिया, तो उसको कोई माइंड में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वही बकरा देखो उसके अंदर क्या आ जाता है, ठीक। दूसरा चीज, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो हर पॉइंट को याद रखो, लिखने में काम देगा। दूसरा टेस्टिस का, और देखो दूसरा क्वेश्चन कि ये जो बॉडी है, मतलब ये जो टेस्टिस है, ये शरीर के बाहर क्यों रहता है, शरीर के बाहर क्यों रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। टेस्टिस जो है बाहर रहता है, क्या कि टेस्टिस क्या बनाता है, स्पर्म। और स्पर्म जिस टेम्परेचर पर बनता है वो 25 to 30 डिग्री, कितना नहीं, 25 to 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लो, स्पर्म सर्वाइव एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब बताओ हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पे स्पर्म क्या होगा, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, भगवान ऐसा बनाए हैं कि टेस्टिस को शरीर से बाहर, कि गर्म, ये मतलब उस तरह का हीट इसको मिलेगा ही नहीं, तो शरीर से बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल उतना होगा ही नहीं। अब जैसे कोई बोल रहा है कि यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे वो मैनेज कर लेता है। ये शरीर का परमानेंट टेम्परेचर होता है, कितना, परमानेंट टेम्परेचर होता है, जिसपे स्पर्म का क्या होगा, दिक्कत हो जाता है। इसलिए क्या होता है, भगवान हमको ये बाहर बना के दिए हैं। तो ठंड के दिनों में, किसके दिनों में, ठंड के दिनों में इसको और थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, तो ये बॉडी की ओर जाता है, किसकी ओर, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो उस दिन मतलब विंटर के दिनों में मेल का स्कॉर्टम और टेस्टिस
कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जबकि इन समर डे क्या होता है? ये रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलैक्स, और ये फैल जाता है, स्कर्टम वो फैल जाता है। ये समझ में आ गया? कारण क्या है? स्पर्म ही नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या होता है, जब हम लोग टॉयलेट करते हैं, क्या करते हैं? टॉयलेट, तो टॉयलेट बॉडी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बॉडी से। तो टॉयलेट हॉट होता है। क्या होता है? हॉट। लेकिन टेस्टिस, स्पर्म किससे निकलता है? टेस्टिस से। तो स्पर्म हॉट नहीं होता है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? स्पर्म में या टेस्टिस से जो निकलता है उसमें थोड़ा सा स्मेल होता है। क्या होता है? स्मेल होता है। और जिसका स्मेल सब अलग अलग यूज में करता है, जैसे कुत्ता वगैरह, उसी स्मेल से। ये नहीं है कि टॉयलेट करता है तो टॉयलेट से स्मेल कर करके वो पता कर लेता है। उसके टॉयलेट में क्या होता है? स्पर्म, उसका स्पर्म। अब स्पर्म निकलता है, उस स्पर्म का एक स्मेल वो पता करता है, और उस स्पर्म से वो अपना क्या होता है? बॉर्डर तैयार करता है कि ये मेरा बॉर्डर है और ये दूसरे कुत्ता का बॉर्डर है। ठीक है? तो ये समझ में आ गया? तो सब जानवर अलग अलग करता है। तो मेन क्वेश्चन क्या था कि ये बॉडी से बाहर क्यों रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि इसी टेम्परेचर पे स्पर्म सर्वाइव कर पाएगा। इससे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर पे क्या होगा? सर्वाइव नहीं हो पाएगा, स्पर्म बन ही नहीं पाएगा। ये समझ में आ गया? तो अब देखो, इसको यहाँ पे अपने शब्दों में लिख देना है कि क्यों बाहर होता है, क्यों अंदर होता है। ठीक है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है, उसको एंड्रोजेनम हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है? समझ में आ गया? स्टॉप कर लो। चलो, अच्छा, अभी तक हम यहां देख लिए क्या करता है। ये एपिडेमिस स्टोर करता है। एपिडेमिस क्या होता है? वेस्ट डिफरेंस से फिर देता है, या इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। स्पर्म भेजने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जहां पे स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिस रास्ते से, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखो होता क्या है। सबसे पहले स्पर्म इंजेक्ट, मतलब स्पर्म पेनिस के द्वारा यूटेरस में डाला जाता है। और जब हम फीमेल का पढ़ेंगे, अभी सब किसका पढ़ रहे हैं? मेल का। तो फिर उसका आगे बताएंगे कि स्पर्म रिलीज होने के बाद होता क्या है। ठीक है? अभी अब एक चीज समझो, हम लोग एक शब्द सुने हैं, नसबंदी। क्या सुने हैं? नसबंदी। ये नस को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। क्या कर देंगे? कट कर देंगे, और या फिर स्ट्रिच कर देंगे, ताकि ये स्पर्म क्या हो? आगे जा ही ना हो। तो उसको बोलते हैं, अच्छा, नसबंदी का मतलब होता है, अच्छा, वेस्ट डिफरेंस का मतलब नस। तो वेस्कोटॉमी, ये पूछता है कि वेस्कोटॉमी क्या है? तो नस मतलब स्पर्म को कहां से? एपिडेमिस से, एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक पहुंचने के प्रोसेस को रोकना ही क्या कहलाता है? वेस्कोटॉमी। वेस्को का मतलब वेस्ट डिफरेंस नस है, टॉमी का मतलब काटना। तो वेस्कोटॉमी क्या है? नस बंदी। जबकि महिलाओं में जब फीमेल पढ़ेंगे तो उसमें होगा नलबंदी, ट्यूब को टॉमी। ठीक है? वो बाद में पढ़ेंगे। नसबंदी समझ में आ गया? अच्छा, नसबंदी होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि खत्म। नसबंदी होगा, इसमें सेक्सुअल डिजायर रहेगा, लेकिन चाह के भी उसका कुछ हो नहीं पाएगा। एक होता है कि टेस्टिस से काट देना। टेस्टिस जैसे ही कट गया तो फिर उसमें मतलब उसका इच्छा भी, सेक्सुअल डिजायर भी खत्म हो जाएगा। तो जिसको लग रहा है कि हम ज्यादा ही इससे डिजायरेबल हैं, अपना ही कटवा लो। ठीक है? समझ में आ गया? तो उसका इच्छा भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? इसके बारे में जो भी था ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अच्छा, एक और चीज, हमारे शरीर का, सेल में 9th में पढ़ा होगा, हमारे शरीर का मतलब मेल का सबसे छोटा सेल कौन होता है? सबसे छोटा सेल स्पर्म सेल नहीं होता है। कौन सा सेल? स्पर्म सेल। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है? ये होता है स्पर्म सेल। ये जो होता है इसको पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंछ। एक ही स्पर्म सेल से मतलब बच्चा जन्म लेता है। ये टेल है, बता रहे हैं। ये क्या है? हेड। टेल जो है सेल, इसमें अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? ये जो पोर्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही ये सेल, ये जो है स्पर्म क्या होता है? आगे बढ़ता है। क्या होता है? आगे बढ़ता है। जैसे ही यूटेरस में जाता है
यूटेरस में जाते ही, किसमें जाते ही वो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, दौड़ जाता है, रेस लगाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण आगे बढ़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। मेल का सबसे स्मॉल सेल है, क्या है, सबसे छोटा सेल। ये समझ में आ गया, यहाँ तक मेल का सारा चीज समझ में आ गया। अब हम लोग किसका स्टार्ट करेंगे, फीमेल का। तो इसको एक बार जहां देखना देख लो, अब हम फीमेल का स्टार्ट करेंगे। एक और चीज, ये जो है इसको भोजन कहां से मिलता है, तो एक स्पेशल सेल होता है, क्या होता है, उसको बोलते हैं STEROLI, स्टीरियोली सेल, क्या बोलते हैं, ठीक है। वो तुम लोग को सिलेबस में मतलब ये सब नहीं है, बस न्यूट्रिशन कौन सा, ये बनता है, बताया ना कि ये खाना पीना से, किससे बनता है, खाना, मतलब एक स्पेशल प्रोटीन वाला सामान, तो ये बनता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग फीमेल का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, फीमेल का, ठीक है। चलो यहां तक हो गया सबका, डस्टर का है। इसके बाद हम लोग कुछ ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, ग्लैंड, जो मेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव से। वो ग्लैंड देखो क्या है, सबसे पहला फर्स्ट प्रोस्टेट, बहुत सुना होगा प्रोस्टेट, आजकल बहुत मेल में कॉमन हो गया है प्रोस्टेट कैंसर, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। दूसरा काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल वेसल ग्लैंड, चलो सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में अच्छे से समझ लो, यहां पे जानना बहुत जरूरी है। हम लोग अभी देखो यहां पे क्या है, मान लो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से भी क्या होता है, दो नस यहाँ पे आता है, यूरिन, यहां से क्या जाता है, स्पर्म, यहां से क्या जाता है, स्पर्म। अब हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे, याद है कि यहाँ पे एक इपिगोटिस होता है, तो एयर को भी जाने, जब एयर जाना होता है तो बंद कर देता है फूड पाइप को, और जब फूड जाना होता है तो एयर पाइप को। इसमें भी प्रोस्टेट वही गेट की तरह, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है गेट की तरह काम करता है, काहे कि हम लोग का यूरिनरी पाथ और स्पर्म पाथ एक ही है, एक ही रास्ते से स्पर्म भी निकलता है और एक ही रास्ते से यूरिनरी भी निकलता है। तो जब यूरिनरी निकलना होता है तो इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, क्या कर देता है, ब्लॉक। ये ग्लैंड क्या करता है, इस रास्ते को ब्लॉक। जब स्पर्म निकलना होता है तो इस रास्ते को ब्लॉक। तो प्रोस्टेट का क्या काम है, रास्ता को ब्लॉक करना, एक चीज को निकलता है तो दूसरे रास्ते को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। लेकिन क्या होता है, कुछ बुरी आदतों के कारण, बुरी आदतों के कारण मतलब धूम्रपान ज्यादा करना, ठीक है, इस सब के कारण सबसे पहले तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है। स्पर्म काउंट बताया ना क्या होता है, कि स्पर्म काउंट का मतलब होता है कि एटलीस्ट 7 ml to 6 ml स्पर्म निकलना चाहिए। अगर स्पर्म इससे कम गया तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। दूसरा, ये प्रोस्टेट में भी क्या होता है, लूज हो जाता है, क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। और यही प्रोस्टेट जब लूज होता जाता है तो लड़कों में आमतौर पे नाइट फॉल का जो प्रोसेस होता है, सुनता है कि सर नाइट फॉल बराबर, तो नाइट फॉल का होना क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या हो जाना, लूज हो जाना। तो ये क्या हो जाता है, नाइट फॉल का कारक बन जाता है, ठीक है। मतलब कि स्पर्म तुम्हारे बिना किसी मतलब इच्छा से स्पर्म का बाहर आ जाना क्या हो जाएगा, नाइट फॉल। उसका कारक क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, ठीक है। और यही ज्यादा अगर दिक्कत है तो यही आगे जाके क्या हो जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसका मेन कारक है मास्टरबेटिंग। मास्टरबेटिंग ज्यादा करेगा, प्रोस्टेट में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकेंड क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, क्या है, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का क्या है, ये भी एंजाइम सेक्रेट करता है, जिसके कारण ये एक प्रकार का सेक्रेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग के अंदर वो जो चिपचिपा टाइप का होता है वो इसी ग्लैंड के कारण होता है। किसके कारण, कॉपर्स ग्लैंड के कारण, ठीक है। यानी अंदर में फ्रिक्शन को कम करना, क्या करना, फ्रिक्शन, और थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का
रहने देना। ये कौन सा करता है? कॉपर्स ग्लैंड। ये भी पेयर में होता है। क्या होता है? पेयर में होता है। तो पहले इसको लिख लो, पूरा इसको लिख लो। स्टॉप कर दो। ये समझ में आ गया? तो ये क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? हाँ, ये एक या तो यूरिनरी को पास करने देगा या फिर स्पर्म को। कॉपर्स ग्लैंड क्या है? ये लुब्रिकेटिंग क्या करता है? लुब्रिकेटिंग क्रिएट करता है। एक एंजाइम निकलता है जिसके कारण लुब्रिकेटिंग क्रिएट होता है। ठीक है। सेमिनल वेसल ग्लैंड क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे होता है। किसके पीछे? यूरिनरी ब्लैडर। ये और स्पर्म मिल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। तो हम लोग या जो डॉक्टर सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, सुना है? टेस्ट ट्यूब। तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो क्या होता है उसमें अभी बताएंगे होता क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो उसमें हम लोग से जो लेता है स्पर्म, क्या लेता है? मेल से जो स्पर्म लेता है वो सिर्फ स्पर्म नहीं रहता है, वो सीमेन होता है। क्या कहलाता है? सुना हुआ कि गाय का सीमेन, सीमेन पड़ता है। सीमेन का मतलब जिससे सेमिनल वेसल ग्लैंड से जो निकलता है वो और स्पर्म मिला हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसल ग्लैंड। मतलब उसी से वो निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? सीमेन। सीमेन स्पर्म और इस क्या है? एंजाइम का मिक्सिंग है। ठीक है। तीनों समझ में आ गया? तीनों का क्या काम है? अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस तरह से मेल में इसका भी दो पार्ट था, एक था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा क्या था? सेकेंडरी। तो इसमें भी दो और मतलब दो पार्ट होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो फीमेल का जो प्राइमरी है वो क्या है? ओवरी। क्या है? ओवरी। ओवरी क्या प्रोड्यूस, क्या बनाता है? ओवम। ओवम बनाता है। ठीक है। ओवरी क्या बनाता है? ओवम। तो जिस तरह मेल में दो टेस्टिस था, इसमें भी दो ओवरी है। लेकिन ओवम और टेस्टी में, ओवरी और टेस्टिस में एक अंतर है। टेस्टिस जो है वो एक बार में दोनों यूज होता था, यानी स्पर्म बनाने में दोनों टेस्टिस का क्या होता था? यूज होता था। लेकिन ओवरी जो है ये अल्टरनेट काम करता है। क्या करता है? अल्टरनेट। मान लो एक मंथ अगर ये ओवम को प्रोड्यूस किया, एक बनाया, तो एक मंथ क्या होगा? ये बनाएगा। अगर ये बनाएगा तो ये बंद, और ये बंद करेगा तो हाँ, अल्टरनेट में बनाता है। ठीक है। इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि आगे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल भी इसी के कारण होता है। ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम। तो सबसे पहले इधर लिख देते हैं कि 2 ओवरी इट प्रोड्यूसेस ओवम। क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम प्रोड्यूस करता है। अब होता क्या है देखो, सबसे पहले कल बताए थे कि टेस्टिस स्पर्म बनाता है। अब स्पर्म बनाता है, वो स्पर्म किसके थ्रू यूटेरस में आता है? यूरेथ्रा, पेनिस के थ्रू। किसके थ्रू? पेनिस के थ्रू, थ्रू द वेजाइना। और ये कहाँ आता है? तो ये ऑर्गन का इतना ही काम है कि वो इंजेक्ट करता है। क्या करता है? यूटेरस में अपना स्पर्म। ठीक है। स्पर्म नहीं बोलेंगे, उसको सीमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीमेन। कल बताए थे ना कि सीमेन क्या होता है? क्या होता है? सेमिनल वेसल ग्लैंड से और जब स्पर्म में मिक्स हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? सीमेन। हम लोग जो देखते हैं कि डॉक्टर आया, या गांव भर में नहीं होता है कि गाय का या जो भी जानवर वगैरह का सीमेन आ गया। सीमेन, तो सीमेन का मतलब कि उसमें दोनों मिला हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? मिक्स होता है, इंजेक्ट होता है। यहाँ पे जैसे इंजेक्ट, तो बताए थे स्पर्म का लाइफ टाइम कितना, कितना है लाइफ पीरियड? 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। उसको मैक्सिमम अप्रोप्रिएट कंडीशन में 20 मतलब एक दिन तक उसको जिंदा रख सकते हैं। ऐसे उसका तो वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में, वो तो सीमेन हुआ। हम स्पर्म का बता रहे हैं। ठीक है। स्पर्म का, सीमेन का वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखता है। ठीक है। इस तरह से अब इसको देखो क्या होता है। स्पर्म यहाँ मिला, स्पर्म में बताया था ना उसका फिगर, टेल होता है और हेड होता है। टेल उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो उसको मूवमेंट कराने में क्या करता है? मदद करता है। अब जैसे ही यहाँ स्पर्म निकला मतलब रिलीज हुआ, ये क्या होगा? 3 डायरेक्शन में, एक इधर, इधर और इधर मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। ठीक है। और ये मूवमेंट करके कहाँ जाएगा? इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये 10 सेंटीमीटर का होता है। कितना सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का।
अब ये एक यहाँ पे बना ओवम, ये ओवम क्या होगा, धीरे धीरे कहाँ पे आएगा, फैलोपियन ट्यूब, या उसी को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। अब यहाँ पे आएगा, अब देखो अभी बताए थे ना कि अगर इधर एग प्रोड्यूस हुआ है ओवम, तो इधर वाले में नहीं हुआ है। अब मान लो स्पर्म यहाँ आया, तो स्पर्म तो हर तरफ जाएगा, मूवमेंट होगा उसका, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया। तो जो इधर गया या जो इस तरफ गया, मान लो यहाँ पे ओवम बना है, 10 सेंटीमीटर लंबाई होता है और ये नैरो होता है, बहुत पतला, ठीक है। और यही कारण है कभी कभी आजकल दिन प्रतिदिन बोला ना फर्टिलिटी रेट कम रहा है, तो फैलोपियन ट्यूब का पतला हो जाना, और उसका बहुत सारा रीजन है। एक दो रीजन है, ज़्यादा अल्कोहल का, धूम्रपान। तीसरा लड़कियों में मतलब मेडिकल बोल रहा है इस तरह का कि होता क्या है, ज़्यादा टाइट कपड़ा पहनने से उस पर असर होता है, किस पे, फैलोपियन ट्यूब पे, मेडिकल बता रहा है, ठीक है। टीचर के रूप में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेडिकल ऐसा बता रहा था कि ज़्यादा टाइट कपड़ा पहन लेने से फैलोपियन ट्यूब पे असर पड़ रहा है। अब स्पर्म टच ही नहीं कर पाएगा ओवम में, तो कहाँ से बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, मूवमेंट स्पर्म का मूवमेंट हुआ, इस तरफ वाला तो बताया ना 20 मिनट तक जिंदा रहता है, ऐसे ही कुछ देर के बाद मर जाता है। इधर वाला जाके किस में टकराया, फैलोपियन ट्यूब में मिला, किससे, ओवम यानी एग से, और एग से मिला तो वो पेनेट्रेट कर देता है। क्या कर देता है, पेनेट्रेट का मतलब क्या होता है, मान लो ये स्पर्म है, क्या है, स्पर्म, ये टेल है, इसके कारण ये आगे बढ़ता है बहुत स्पीड से। अब यहाँ पे ओवरी है, ये इसमें घुस जाता है इस तरह से, ये घुस गया और ये पार्ट क्या हो गया, बाहर रह जाता है। और यही जब घुस के, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन होना, ठीक है। और फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होके जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट, यानी जहाँ पे ये बनता है इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट, जाइगोट बनाता है, ठीक है। और यही जाइगोट पहले एक सेल का होता है, फिर ये धीरे धीरे डेवलप करता है 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, और बाद में कहाँ जाता है, यूटेरस में आ जाता है। कहाँ जाता है, यूटेरस में। अब एक क्वेश्चन है, अभी एक नया सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या सुने हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत होता है कि जैसे किसी में भी एक प्रॉब्लम है, या तो फीमेल में प्रॉब्लम है या मेल में। अब इस कारण मान लो किसी का यही क्या हो गया है, नैरो हो गया है, अब उसका स्पर्म मिल ही नहीं पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर मेल से भी और फीमेल से भी क्या ले लेता है, एक तरफ स्पर्म और एक तरफ ओवम, दोनों को लेके एक एप्रोप्रिएट कंडीशन फैलोपियन ट्यूब के बाहर में, उसको बोलते हैं नॉर्मल ट्यूब, वहाँ पे करवाता है। जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे करवाता है, बाहर में। तो उस तरह का जो बेबी होता है, फिर जब जाइगोट मतलब फर्टिलाइजर के बाद जाइगोट बना, और जाइगोट को क्या करता है, यूटेरस में डाल देता है, हाँ, इंसर्ट कर देता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। आजकल तो बहुत चल गया है, अभी फिल्मी दुनिया में आने लगा है। शाहरुख खान का छोटा बेटा नहीं है, वो भी, उसको बोलते हैं सेरोगेट मदर। एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हाँ, उसमें क्या होता है, एक फीमेल और मेल दोनों से जानबूझ के, ऐसा नहीं कि उसके अंदर वो अप्रोप्रिएट कंडीशन मतलब मुश्किल है, वो क्या करता है, जानबूझ के टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह जाइगोट का क्रिएट होता है, और उस जाइगोट को किसी थर्ड महिला में, ठीक है, मतलब ये पति पत्नी के अलावा एक थर्ड जो गरीब है, जिसको पैसा का जरूरत हो, इस तरह वाले में डाल देता है उसके यूटेरस में। अब वो 9 महीना तक उसका क्या करती है, जबकि बच्चा किसका, किसी और का, तो वो पैसा के कारण होता है। तो इसके कारण इस प्रकार का मदर जो किसी दूसरे के बच्चा को अपने गर्भ में पालती हो, इसको बोलते हैं सेरोगेट मदर। क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर। इसको सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ही फॉर नॉलेज जान लो कि ये सेरोगेट मदर क्या होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा तो आ जाएगा, ऐसे ज़्यादातर तो नहीं आएगा, क्या कि डीएनए तो मेल तो वहाँ पे आ गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। इसमें दिक्कत क्या हो रहा है ना, 2 कंडीशन हो जा रहा है। मान लो किसी महिला को बच्चा हुआ, अगर उसका मन हो गया, अगर वो केस कर दी कि बच्चा मेरा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं निकाला है कि आपका ओवम है, ये है, कुछ नहीं है, वो बच्चा उसी का होगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, मान लो पैसा वाला है, उसको दे दिया कि आप इस बच्चे को जन्म दीजिए, बच्चा विकलांग निकल गया या अपाहिज हो गया, कुछ हो गया,
अब उसको वो लेने से इनकार कर देगा, उस कंडीशन में इसके सर पे वो मुसीबत आ खड़ा होगा। अब इसको पालना पड़ेगा, चाहे बच्चा किसी का, उससे कोई मैटर नहीं है। तो ये सब कंडीशन होता है। इसका फायदा मार देगा तो सबसे संभव है, जिसको तुम 9 महीना जिसको माँ अपनी कोख में रखे मार देगा। अगर ऐसा होता तो जितना भी विकलांग हुआ उसको निपटा दिया जाता बचपन में। ऐसा नहीं है, जो अपना कर्म लेके आया है तो ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ओवरी का क्या काम है, ओवम को बनाना। ओवम कहाँ पे जाता है, फैलोपियन ट्यूब। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में, ठीक है। अब इसी ओविडक्ट को यानी ट्यूब को अगर हम कट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नलबंदी। हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्यूबोटॉमी। क्या बोलते हैं, नसबंदी होता है पुरुषों में, उसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी, कल बताए थे। नलबंदी, ट्यूब क्या होता है, नल का मतलब ट्यूब, कोटोमी का मतलब कटना, ट्यूब का कट कर देना, तो ट्यूब को टॉमी। समझ में आ गया। एक होता है ट्यूब को टॉमी जिसमें सिर्फ इसको क्या किया जाता है, स्ट्रेच कर दिया जाता है। एक होता है हिस्टीरियोटॉमी। क्या होता है, यानी पूरा का पूरा यूटेरस ही क्या होता है, बाहर। होता क्या है कि ज़्यादा बच्चा वगैरह होने से यूटेरस इलास्टिक होता है। क्या होता है, इलास्टिक। उसका इलास्टिसिटी इतना है कि अगर जैसे 4 बच्चा 5 बच्चा भी हो जाए तो वो आराम से मैनेज हो जाएगा, बैलून की तरह है। लेकिन वो इतना हो जाता है कि कभी कभी, हाँ यूटेरस बैलून की तरह, वो लंग्स तक पहुंच जाता है, तो महिला को सांस लेने में भी तकलीफ होता है। एक बार बताया था ना लाइफ प्रोसेस में कि डायाफ्राम जो है वो उसका डायाफ्राम के कारण हम रिस्पायरेशन करते हैं, वो कभी कभी झुकना बंद हो जाता है, तो उसका फिर रिब जो है वो उसको हीलिंग में प्रोसेस मतलब ब्रीथिंग में प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसको क्या करता है, यूटेरस को ही काट देता है। जब यूटेरस का होता है तो उसको बोलते हैं हिस्टीरियोटॉमी। हिस्टीरियो, अच्छा एक बीमारी होता है हिस्टीरिया, महिलाओं में होता है। क्या होता है, महिलाओं में, फीमेल में होता है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया रोग होता है जिस फीमेल को सेक्सुअल डिजायर अत्यधिक हो जाता है, किसी पुरुष पर ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टीरिया। तो हिस्टीरिया किस पे होता है, किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए। उसमें सेक्सुअल डिजायर, किसी पुरुषों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना, हिस्टीरिया भी, मतलब ये बीमारी भी कह लो इसको, ठीक है। कौन सा बीमारी है, हिस्टीरिया। इस नाम से याद रखो, हिस्टीरियोटॉमी। नसबंदी करवा देंगे तो फिर दोबारा उसको ठीक नहीं हो सकता। नलबंदी या नसबंदी में होता क्या, देखो, हाँ हो जाता है, खुलता है। नलबंदी में क्या हो गया, ट्यूबोटॉमी तो हो गया, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर होगा, क्या होगा, होगा, लेकिन चाह के भी उसके अंदर कुछ हो नहीं पाएगा। जैसे किसी लड़का का वैस्कोटॉमी हो चुका है, अब यह ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अब बेचारा साधु महात्मा हो गया, उसके अंदर भी क्या होगा, सेक्सुअल डिजायर होगा, वो लड़की को देख के अट्रैक्ट होगा, लेकिन उसका, हाँ, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन जिसका टेस्टिस कट गया तो बेचारा साधु महात्मा हो जाता है, उसके अंदर डिजायर ही खत्म हो जाता है, सेक्सुअल डिजायर खत्म। अक्सर जैसे कल बताए थे ना एग्जाम्पल में, बैल वगैरह का सुना है ना, बैल वगैरह का, ठीक है, समझ में आ गया। वो अलग चीज़ है, उसको अलग बोलते हैं, खतना अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे क्या क्या देख लिए, ओवरी से निकला, यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म आया, स्पर्म क्या हुआ, गया, तीनों तरफ गया। अगर इधर एक आ गया तो फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद इम्ब्रायो। अब और चीज बताते हैं, नहीं बना वो आ गया तब तो नहीं होगा, नहीं तो उसका भी अभी बताएंगे। जाइगोट बन के इम्ब्रायो बन के कहाँ गया, यूटेरस में। अब इम्ब्रायो तब तक कहलाएगा जब तक कि वो यूटेरस में है, चाहे 8 महीना 24 दिन, उससे मैटर नहीं है। 8 महीना 29 दिन हो जाए, 9 महीना मतलब बेबी बॉर्न होने से घंटा पहले तक, अगर जब तक वो यूटेरस में है उसको क्या बोलते हैं, इम्ब्रायो। अच्छा एक और चीज़, एक शब्द है जो तुम लोग को एग्जाम में पूछता है, फोटस। क्या बोलते हैं, फेटस। उसको क्या बोलते हैं, जब इम्ब्रायो का पैर उड़ दिखना स्टार्ट हो जाए, यानी इम्ब्रायो एक प्रॉपर मतलब बॉडी उसका जनरेट हो जाए, उसमें क्या हो जाए, डेवलप्ड हो जाए, उसको बोलते हैं फोटस। क्या बोलते हैं, फोटस, ठीक है। फेटस, फेटस, FEOTUS, फेटस, ठीक है, ठीक है।
कुछ नहीं, सीधा जाएगा तो मर जाएगा यहाँ पे जो स्पर्म जाएगा। कल बताए थे ना कि कितना स्पर्म निकलता है 6 to 7 ml, ठीक है। अगर जिसके पास दोनों टेस्टिस है, एक टेस्टिस कट गया तो स्पर्म काउंट क्या हो जाता है, कम जाता है। मान लो अब एक टेस्टिस कितना स्पर्म प्रोड्यूस कर पाएगा, उसका नहीं, ये सब नॉलेज के लिए है कि कितना है, ठीक है। 1 ml स्पर्म में कितना नंबर ऑफ स्पर्म है, 1 ml सीमेन में कितना स्पर्म है, 10 मिलियन एवरेज, अलग हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है। 10 मिलियन, ठीक है, कितना 10 मिलियन। अब उस 10 बिलियन में कोई एक स्पर्म ही क्या करता है, 1 से 2 स्पर्म जाइगोट मतलब फर्टिलाइज करता है, ध्यान में रखो, जो सबसे पहले पहुंच जाता है। अब समझो, इम्ब्रायो यहाँ आया, इम्ब्रायो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इम्ब्रायो जब बढ़ता है तो सबसे पहली बार 5 से 6 वीक, कितना यानी 1.5 महीना से 2 महीना, 1 से 1.5 महीना के बीच सबसे पहली बार, सबसे पहला इम्ब्रायो में जो बनता है वो होता है हर्ट। क्या होता है, हर्ट। अब हर्ट बनता है तो वहाँ से लक्षण शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी का। क्या शुरू हो जाता है, प्रेगनेंसी का। अब ये लक्षण क्या है प्रेगनेंसी का कि हाँ, महिलाओं में उल्टी तो लग जाता है, खुशखबरी आने वाला है, ठीक है। उल्टी नहीं सुनता है कि अच्छा उल्टी है, बधाई हो, होता है ना। ये कब उल्टी शुरू होता है, हर्ट आने के बाद, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत इम्ब्रायो के अंदर का जो टेस्टिस होता है वो 2.5 से 3 महीने बाद बनने लगता है। कितना महीना बाद, 2.5 से 3 महीना। लेकिन वो टेस्टिस यानी जब बच्चों का जो नहीं होता है कि हम चेक करवा के देखते हैं कि लड़का है कि लड़की, वो 2-2.5 महीने बाद ही होता है। कितना महीने बाद, 2.5 महीने बाद वो टेस्टिस बनना शुरू हो जाता है। लेकिन 7 महीना तक टेस्टिस बच्चा के किस में रहता है, पेट में रहता है। वो टेस्टिस पेट के अंदर रहता है। 7वां महीना बाद टेस्टिस पेट से बाहर आना शुरू हो जाता है, इम्ब्रायो के पेट में, ठीक है, उससे बाहर आना। तो उसके बीच में अल्ट्रासाउंड जब होता है ना तो 2 डॉट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो पता चल जाता है कि अच्छा लड़का है, ठीक है, वो पेटे में रहता है। 7 अब अपराध तो है लेकिन जो होता है, ठीक है। 7वां महीना बाद टेस्टिस कहाँ आता है, बाहर, 7 से 8वां महीना। तो यही कंडीशन है, कभी कभी बिफोर ऑपरेशन हो जाता है तो सुनता हुआ कि अच्छा इसके पास 1 टेस्टिस है। इसका ये मतलब नहीं है कि बेचारा भगवान 1 बनाए ही टेस्टिस, 1 टेस्टिस पेट में ही रह जाता है, तो उसको बाय ऑपरेशन वगैरह के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। या किसी कारण बस चोट लग गया तो वो क्या होता है, चोट लगने के कारण ऊपर की तरफ अंदर चला जाता है, पेट की तरफ, फिर उसका प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे स्पर्म कौन बनाता है, टेस्टिस। टेस्टिस से एक हार्मोन भी निकलता है, उसका नाम क्या था, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन। क्या था, उसी का नाम एंड्रोजन हार्मोन। फीमेल में 2 हार्मोन निकलता है, क्या, एक होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन। एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, मेल वाला का कल लिख दिए थे आप, नोट्स में भी होगा एस्ट्रोजन। दूसरा क्या होगा, एक एस्ट्रोजन है और दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। हाँ, ये दोनों हार्मोन क्या है, फीमेल का है। कौन बनाता है, ओवरी। इसका क्या काम है, प्यूबर्टी प्रोवाइड कराना। क्या प्रोवाइड करना, प्यूबर्टी क्या है, जब फीमेल 12 to 13 ईयर्स की हो जाती है तो उसके अंदर ये क्या हो जाना है, ये हार्मोन सेक्रेट होने लगता है, ये हार्मोन सेक्रेट होने लगता है। उसमें फिर चेंजिंग आने लगता है, जैसे आवाज़ का चेंजिंग, ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, आर्मपिट में हेयर का आना। समझ में आ गया, तो प्यूबर्टी का मतलब समझ में आ गया। तो प्यूबर्टी कौन जनरेट करता है फीमेल में, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, मदर बनने में। किस में, मदर बनने में। तो इस दोनों हार्मोन का नाम समझ में आ गया क्या है। एस्ट्रोजन का क्या यूज है, प्यूबर्टी में क्या प्रोवाइड करता है, प्यूबर्टी यानी बाल का उगना, आवाज़ चेंज होना, ये सब, ठीक है। इमोशनली मेंटली रूप से चेंजिंग आना, ये सब क्या है इसके अंतर्गत। सेक्सुअल डिजायर कब होने लगता है, आफ्टर एस्ट्रोजन के बाद, ठीक है। और एस्ट्रोजन के बाद ही मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट होता है। क्या होता है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल अभी बताएंगे, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन किस में मदद करता है, प्रेगनेंसी में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता क्या है, ठीक है। देखो होता क्या है,
ओवरी क्या बनाता है? ओवम। एग, अब एग यहाँ आया, अब एग आया, जैसे ही एग बना यूटेरस क्या होता है? इंतजार में हो जाता है कि जैसे ही ओवम फर्टिलाइज करेगा जाइगोट बन के कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा। तो ओवम क्या होता है? उस टाइम में फूल जाता है, क्या हो जाता है? स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है कि अब वो फर्टिलाइज करेगा, लेकिन क्या हर ओवम फर्टिलाइज होता है क्या? तो या तो शादी होगा तब, और शादी में भी किसी विशेष कंडीशन में वो क्या होता है? फर्टिलाइज होता है, नहीं तो फर्टिलाइज नहीं होता है। अब ये इस यूटेरस का 3 पार्ट होता है। एक होता है इंडोट्रियम, क्या होता है? इंडोट्रियम। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मायोडेट्रियम और बाहर वाले को पेरिट्रियम, क्या बोलते हैं? पेरिट्रियम। तो इसका जो अंदर वाला पार्ट है इंडोट्रियम, वो क्या होता है? स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब जैसे ही एग फर्टिलाइज नहीं होता है, वो एग क्या होता है? यूटेरस में चला आता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय। और ये जो स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर है ये भी टूटने लगता है। क्या होने लगता है? रैप्चर होने लगता है। रैप्चर का मतलब टूटना। और ये टूट के और इस एग के साथ ब्लड के फॉर्म में क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस 2 to 8 डेज, कितना? 2 to 8 डेज तक चलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। ये ओवम बनता है लेकिन आता कोई आगे है, ठीक है? हाँ, आता कोई एक ही है। जैसे इसमें जाता है ना, क्या बोल रहे थे? स्पर्म, कोई एक ही, तो उसमें भी कोई एक आगे पहुंच पाता है, ठीक है, फर्टिलाइज होने के लिए। अब जैसे ही वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्या होने लगता है? डिस्ट्रॉय। उसका लाइफ पीरियड कितना होता है? 2 डेज। कितना? 2 to 3 डेज। अब एक इधर देख लो, ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? यूटेरस में। यूटेरस का स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि तो इंतजार में होता है कि जाइगोट फॉर्म होगा। अब लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो किससे? इससे चिपक जाता है एक, और वो भी डिस्ट्रॉय रहता है। इसका भी जो स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर है वो रैप्चर होने लगता है और टूट के ब्लड के फॉर्म में क्या आने लगता है? बाहर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। क्या बोलते हैं? ये कितना दिन तक चलता है? बता रहे हैं कितना दिन तक चलता है? 2 to 8 डेज। ये समझ में आ गया? 2 से 8 दिन। अब एक होता क्या, देखो, ये मंथली जो होता है 28 डेज का होता है। कितना दिन का? हमारा महीना कितना दिन का होता है? 31 दिन का। तो इसको ओवरऑल अगर एक साल में देखो तो 13 बार, कितना? अप्रोक्स 13 बार मेंस्ट्रुएशनल साइकिल से एक फीमेल को गुजरना पड़ता है। समझ में आ गया? अब ट्विंस कैसे पैदा होता है? कौन पूछा? ट्विंस। ट्विंस देखो क्या होता है, यहां से क्या गया? स्पर्म गया। कभी कभी क्या होता है, अच्छा इसमें 2 कंडीशन होता है ट्विंस में। पहला कंडीशन क्या होता है, देखो इसको बढ़िया से समझ लो। ये एग है, क्या है? एग। और सेम टाइम में क्या होता है, एक ही कंडीशन में 2 स्पर्म बराबर पहुंच गया। जैसे कभी कभी रेस होता है ना, तो दो गो रेसर एक के टाइम में पहुंचता है। तो इसमें भी 2 गो क्या होता है? सेम टाइम में पहुंचा, और दोनों इसमें क्या हो गया? इंटर कर गया। क्या हो गया? इंटर कर गया। इस दोनों का टेल बाहर ही रह गया। अब ये जाइगोट जो बनेगा, ये जाइगोट अंदर में डिवीजन के 2 अलग अलग, क्या? अलग अलग जाइगोट बनाएगा। और ये क्या होता है? इसी को ट्विंस बोलते हैं। इस कंडीशन में फेस अलग अलग होगा। क्या होगा? बच्चा का जो फेस होगा अलग अलग नहीं देखता है, जुड़वा है लेकिन अलग अलग हो सकता है। अक्सर 90% केस में क्या होता है? फेस भी अलग अलग होगा और बच्चा भी अपोजिट होता है, एक भाई और एक बहन अक्सर, ठीक है। एक कंडीशन क्या होता है? एक कंडीशन देखो क्या होता है, ये स्पर्म एक है, ओवरी आसपास में 2 ठो है, क्या है? 2 ठो पहुंचा हुआ। अब ये इसमें क्या होता है? साथ में घुसता है। क्या होता है? साथ में। जैसे मान लो 2 गेंद है, यहाँ पे है थोड़ा सा तिरछा टाइप का, और घुसा तो दोनों में इंटर कर गया। इस कंडीशन में भी क्या होता है? 2 जाइगोट बनता है। कितना बनता है? 2 जाइगोट। और इस कंडीशन में चूंकि ओवरी सेम है तो इसमें बच्चा का फेस भी क्या होगा? सेम। और उसका या होगा तो दोनों मेल या दोनों फीमेल, और फेस सेम। जब ये कंडीशन होगा तो यानी ओवरी क्या है? सेम, 2 गो है। बच्चा का फेस अलग अलग है, मतलब स्पर्म 2 है, ठीक है। समझ में आ गया ट्विंस कैसे पैदा होता है? अगर ये 3 पहुंचा तो 3 को भी होता है। रेयर केस में सुनता होगा ना, 3 गो बच्चा एक बार में, 4 गो बच्चा, ये कभी एक्सेप्शनल होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ट्विंस समझ में आया कि नहीं? तो इतना को तुम लोग एक बार लिख लो, स्टॉप कर दो। यहाँ पे समझ में आ गया? अब होता क्या है, जैसे ही एम्ब्रॉय यहाँ आया, अब एम्ब्रॉय भोजन चाहिए कि नहीं उसको? वो क्या करता है, जब वो जाइगोट फॉर्म से
एम्ब्रॉय के स्टार्टिंग फेज में ही होता है। वो क्या करता है, यूटेरस से चिपक जाता है और यूटेरस का जो ऊपर वाला पार्ट है ब्लड, उससे चिपक के उस ब्लड को क्या करने लगता है, यानी उसका स्टार्टिंग भोजन कहाँ से होता है, यूटेरस के अपर लेयर ब्लड से। कहाँ से, अपर लेयर से। वही जब विकसित मतलब क्या होने, डेवलप्ड होने लगता है तो उसमें एक ट्यूब टाइप का जनरेट होता है स्ट्रक्चर, मतलब थ्रेड लाइक का, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो यूटेरस के, हाँ यूटेरस के अपर वाले पार्ट से, ठीक है, वो ब्लड ही होता है और ब्लड से, और ब्लड में वो क्या लेता है एम्ब्रॉय, वो फ्रुक्टोज लेता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह लेता है। वो प्लेसेंटा बच्चे के नेवल नाभि से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है, क्या कि उस दौरान तक मुंह तो होता नहीं कि मुंह से खाए, जब जन्म लेता है तो उस प्लेसेंटा को क्या करता है, काट कर दिया जाता है। यूटेरस है, यूटेरस के ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इस पे चिपक जाता है और यहाँ जो ब्लड है उसको क्या करने लगता है, अपने अंदर लेने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब इसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उसमें, और वहीं से एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, जो कनेक्ट किससे होता है, अभी भी इंडोमेट्रियम से, यूटेरस के इंडोमेट्रियम से। और उस प्लेसेंटा के थ्रू क्या जाता है, ब्लड, यूटेरस से ब्लड जाता है, उसमें मेनली ग्लूकोज वगैरह के फॉर्म में जाता है, ठीक है। और वो यानी बच्चा अपना भोजन किस फॉर्म में, किससे लेता है, प्लेसेंटा से। किससे, जब तक कि वो जन्म नहीं लेता है तब तक वो भोजन किससे लेता है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा के थ्रू ही वो मतलब उसका न्यूट्रिशन मिलता है उसको, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। अब वही प्लेसेंटा जब बाहर निकलता है तो उसको क्या करता है, कट कर दिया जाता है और उसको पाउडर वगैरह मिलता है, उसको छिट वगैरह के क्या करता है, उसको डॉक्टर मतलब उसके बाद उसका इलाज कर देता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया प्लेसेंटा का। हम लोग हर वो चीज़ देख लिए हैं कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, क्या होने लगता है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। एग वगैरह प्रोड्यूस कब होने लगता है, किस एज में, 12 to 13 ईयर्स, ठीक है। उसी को जब क्या प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो एक मेल में स्पर्म कब प्रोड्यूस होने लगता है, टेस्टिस से, वही 13 to 14। ये समझ में आ गया। लेकिन भूख में एलर्जी होगा, पहले होने लगता है, हाँ थोड़ा सा पहले होने लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिजीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डिजीज क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कारण या सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण जो डिजीज ट्रांसमिट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोलते हैं, STD। क्या बोलते हैं, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण जो डिजीज एक से दूसरे में जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ उसको रिप्रोडक्टिव डिजीज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, सिफिलिस। सिफिलिस एक बैक्टीरियल है जिसका नाम है ट्रैपनोमा पैलिडम। क्या है, ट्रैपनोमा पैलिडम, इससे होता है। ये अक्सर क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण होता है सिफिलिस, ठीक है। ये पुरुषों में ज़्यादातर पाया जाता है। उसके पेनिस में फोड़ा फुंसी टाइप का होने लगता है, घाव होने लगता है, ठीक है। एक होता है गोनोरियाई। क्या होता है, गोनोरियाई। समझ में आ गया। ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। कुछ वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब जो वायरस के कारण होता है। एग्जाम्पल, HIV एड्स। क्या होता है, हाँ HIV एड्स, ये भी क्या है, वायरल डिजीज है। और क्या है, हेपेटाइटिस। क्या है, वायरल डिजीज है। तो इस प्रकार का डिजीज क्या, इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो ये डिजीज से याद हो जाएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से। अच्छा, अब हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी। क्या है, मान लो मेल और फीमेल है, सेक्सुअल डिजायर तो हमेशा होते रहता है। अब सेक्सुअल डिजायर जब भी होगा तो जरूरी थोड़ी है कि हम एक को फर्टिलाइज कराइए देंगे हमेशा, मतलब कि बच्चा बेबी जन्म लेते रहे, ऐसा संभव है। तो सेक्सुअल डिजायर हो और बेबी ना हो, यानी फर्टिलाइज ना हो, इसके लिए क्या होता है, कुछ बैरियर। क्या होता है, कुछ बैरियर। ये मेनली 4 प्रकार का हम लोग को पढ़ना है। पहला, फिजिकल बैरियर। क्या होता है, फिजिकल, यानी जिसको फिजिकली रूप से स्पर्म और ओवम को मिलने ही ना दें, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। जो मेनली यूज होता है, मतलब यूज करते हैं फिजिकल बैरियर में कंडोम्स। क्या होता है, कंडोम्स। ये स्पर्म को अपने अंदर ही कलेक्ट कर लेता है, स्पर्म को मिलने ही नहीं देता है, किससे, ओवम से। इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। और भी आता है, बहुत सारा है, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर।
एक होता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर फीमेल यूज करती है मेनली, क्या फीमेल। एक प्रकार का टैबलेट होता है लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे क्या होता है, अभी जो फर्टिलाइजेशन कमता जा रहा है यही कारण है। टैबलेट का यूज क्या होता है, तुमको रोक तो देता है लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि मान लो स्पर्म और क्या हो गया, ओवम मिला, जाइगोट क्रिएट हुआ, लेकिन उसको जाइगोट क्रिएट ही नहीं होने दे केमिकल के दवा के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा बनने ही नहीं दे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल बैरियर। क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड से बैरियर करना, ठीक है। एक होता है सर्जिकल, ठीक है। सब क्या करता है सर्जिकल में, अभी बताए हैं वैस्कोटॉमी सर्जिकल मेथड है, क्या है। अब मान लो तुम्हारा नसबंदी हो गया है, अब तुम डिजायर तो है, कुछ करेगा स्पर्म आउट ही नहीं होगा, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड। या ट्यूबकोटॉमी, क्या होता है, ट्यूबकोटॉमी मतलब महिला का नलबंदी, मतलब उसका नली को क्या कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को स्टिच कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। तो ये तीसरा। एक होता है IUCD, ठीक है। ये मेथड ज़्यादा पूछता है, इसमें कॉपर टी का यूज करते हैं। कॉपर टी, कॉपर टी एक टी शेप का कॉपर का होता है, ठीक है। इसको कॉपर टी, कॉपर IUCD, IUCD, ठीक है। कॉपर टी एक टी शेप का आता है, कॉपर टी एक टी शेप का होता है। फुल फ्रॉम, इसको कट कर देना फुल फ्रॉम वाले को। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है, ये इसका होता क्या, इसमें देखो ये क्या होता है, देखो यहाँ क्या है, यूटेरस, इसके अंदर वेजिना के थ्रू इसमें कॉपर टी क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। अब कॉपर टी इस शेप का होता है, किस शेप का, बता देते हैं, टी शेप का, नाम है कॉपर टी, तो टी शेप का होगा। अब ये इस तरह से होता है, किस तरह से, इस तरह से ये इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये इसको बंद कर देता है, क्या कर देता है, बंद कर देता है। और एक और भी है, कॉपर जो है वो स्पर्म को तुरंत क्या कर देता है, डेथ करा देता है। तो एक तो स्पर्म सटते ही डेथ हो जाएगा, ऊपर से इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो जो स्पर्म जाएगा वो, तो इसको कॉपर टी बोलते हैं, ठीक है, IUCD मेथड, ठीक है। समझ में आ गया। तो 4 मेथड से क्या किया जाता है, ठीक है। हाँ, एक और भी बताए थे कि जब एम्ब्रॉय के अंदर प्रॉपर शेप आने लगता है लेग का, मतलब एक, ठीक है, डेवलप्ड होने लगता है, तो उसको बोलते हैं फोटस। क्या बोलते हैं, फोटस। फोटस। समझ में आ गया, यहाँ तक उतार लो। और इससे बाहर शायद ही रिप्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, हेरिडिटी, उसमें इवोल्यूशन, इस टर्म में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है।